हेलो बच्चों, मैं राजीव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 2023 का गणित का केवल प्रश्न पत्र सेट नंबर 2 DW इसका कोड है। और ये अग्रवाल अनसॉल्व पेपर है और जिसका पेज नंबर जो है वो यहाँ पर देखिए, पेज नंबर इसका 184 है, 184। और इसके हम 2 नंबर वाले प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है खंड बा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कक्का कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। देखिए, हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है। चार एक्स स्क्वायर माइनस 6x + 5 = 0 और हमसे इसका व्युत्कर निकालने को कहा जा रहा है। तो देखिए, इसकी हम तुलना करेंगे। ax² + bx + c = 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। a बराबर 4, b बराबर क्या आएगा, -6 और c की जहाँ पर ऊपर क्या है, 5 है, तो c बराबर हो जाएगा 5। तो व्युत्कर निकालेंगे तो व्युत्कर निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। ये हमारा व्युत्कर होता है। d बराबर, इसको हम प्रदर्शित करते हैं d से। तो मान रखते हैं b का मान कितना है, -6। तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है, a है 4 और c का मान है 5। तो रख देते हैं। -6 का स्क्वायर हो गया 36, ये 4 चौक 16 और 16 पंजे 80। देखिए 80 माइनस के 80 में से प्लस के 36 हम घटाएंगे तो माइनस का हमारा रिजल्ट आएगा। तो 10 में से 6 घटाते हैं तो आएगा 4 और यहाँ बचे 7, 7 में से 3 गया 4, माइनस का 44 आएगा। और ये संख्या हमारी निगेटिव है यानी माइनस में निकल के आई। देखिए, एक आंसर तो हमारा यही आ गया, माइनस का 44। फिर हमसे मूलों की प्रकृति पूछ रहा है तो ये माइनस यानी निगेटिव में आया। तो अतः मूल कैसे हैं, काल्पनिक है। मूलों की प्रकृति पूछी थी तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल काल्पनिक होंगे। देखिए, मूल काल्पनिक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। एक वृत्त किसी चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि AB + CD = BC + DA। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हमसे सवाल कह रहा है, खा वाला हम पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं। खा वाला प्रश्न। तो सवाल में एक वृत्त दे रखा है जो एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इसके चारों तरफ इस तरह से एक चतुर्भुज हम बना देंगे, A, B, C और D। और ये AB भुजा को ये वृत्त किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, P बिंदु पर। उसी तरह से BC भुजा को Q बिंदु पर, CD भुजा को R बिंदु पर और DA भुजा को S बिंदु पर ये वृत्त जो है स्पर्श कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब हम जानते हैं कि चूंकि यहाँ लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखाएं समान होती हैं, समान होते हैं। इसलिए अब देखिए इस तरह से समझिए, देखिए ये एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है, ये पूरा वृत्त हो गया और ये इसके बाहर का बिंदु है। इसको अलग से भी समझ सकते हैं हम। ये देखिए इस तरह से ये एक वृत्त है और वृत्त के बाहर हमने कोई बिंदु लिया है, तो वृत्त पर इस बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं हम खींचेंगे, जो वृत्त को स्पर्श करती हुई लाइनें खींचेंगे, तो इन दोनों ही स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये वृत्त हो गया और वृत्त के बाहर स्थित ये बिंदु है और बिंदु ए से पी ये पहली स्पर्श रेखा हो गई और ए से एस ये दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। तो ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर होंगी। तो हम लिखते हैं ए पी बराबर ए एस, ए पी बराबर ए एस। उसी तरह से देखिए ये वाली बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू। इसके अलावा तो अब देखिए डी आर बराबर डी एस। उसी तरह से तो इसको हम लिखेंगे, जितनी डी आर होगी उतनी ही डी एस होगी और जितनी हमारी सी आर होगा, सी आर उतनी ही सी क्यू भी होगी। तो सी आर बराबर सी क्यू। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर, इधर वाले सबके बीच में प्लस लगा के हमने लिख दिया। और उसी तरह से इधर वाले भी हम जोड़ेंगे तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, सबको हमने जोड़ दिया। तो अब आप देखिए ए पी प्लस बी पी, चित्र को देखिए, ए पी और बी पी इन दोनों को मिलाने से ये पूरी लाइन कंप्लीट हो गई ए बी। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। और उसी तरह से डी आर प्लस सी आर, देखिए ये डी आर है और ये सी आर है, इन दोनों को मिलाने से पूरी लाइन हमारी डी सी बन गई। तो यहाँ ए पी प्लस बी पी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ए पी और बी पी को मिलाने से क्या बनी? ये पूरी लाइन ए बी बन गई। तो हम इसकी जहाँ पर ए बी लिख सकते हैं और डी आर प्लस सी आर को, डी आर और सी आर को मिलाने से ये पूरी लाइन डी सी बनी। तो इसको हम डी सी लिख सकते हैं बराबर। अब दूसरी साइड में देखते हैं, देखिए ए एस, यह ए एस और डी एस इनको मिलाने से क्या बनेगी? डी ए बनेगी या ए डी बनेगी। तो ये देखिए हम ले लेते हैं ए एस और डी एस, इनको पास पास लिख लेते हैं, ए एस और डी एस। और दूसरी बनी है बी क्यू और सी क्यू, तो इसको भी पास पास लिख लेते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू, इस तरह से। तो अब देखिए इसको हम ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पर। तो इधर तो हमारा ए बी प्लस डी सी आ गया, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस डी सी या सी डी, एक ही बात है, बराबर ए एस और प्लस डी एस। तो देखिए ए एस और डी एस किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी प्लस, अब बी क्यू और सी क्यू, तो ये चित्र में बी क्यू और ये सी क्यू किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो हम यहाँ बी सी लिख देते हैं। तो बस ये हमारा सिद्ध हो गया। हमसे सिद्ध करवा रहा था ए बी प्लस सी डी, तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं। डी सी को हम सी डी लिख सकते हैं बराबर बी सी प्लस डी ए सिद्ध करवा रहा था। तो बी सी तो हमारा ऐसे ही लिखा है और ए डी को हम डी ए भी लिख सकते हैं और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा। यदि कॉस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2 और साइन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2 हो
और a इज़ ग्रेटर देन b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसका मतलब होता है a प्लस बी का मान जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच होगा या बराबर भी हो सकता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम अपने हल करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है कॉस a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। तो देखिए कॉस a माइनस बी, अच्छा कॉस में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है? तो ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी बराबर हमारा कितना आएगा? 30 डिग्री। और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। और इसके अलावा हमें दे रखा है तथा साइन a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2, ये दे रखा है। अब देखिए इधर क्या है? साइन, तो लिखेंगे साइन a प्लस बी। और साइन में अंडर रूट 3/2 किसका मान होता है? तो ये साइन 60 का मान होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। और हमें a और b का अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। 1 + 2 करेंगे तो a माइनस बी बराबर हमारा कितना है? 30 डिग्री। और a प्लस बी हमारा कितना है? 60 डिग्री। देखिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस बी और माइनस बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो a और a क्या हो जाएगा? 2a। और 60 और 30 कितने हो गए? 90 हो गए। ये 2 कहाँ आएगा? बटे में आएगा, या हम इसको सीधे सीधे यहाँ से भी काट सकते हैं। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो a बराबर हमारा आएगा 45 डिग्री। और ये हम पुट कर देते हैं समीकरण 1 या 2 किसी में भी, तो हम इसको 2 में रखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 हमारी क्या है? a प्लस बी बराबर 60। तो a की जहाँ पर यहाँ हम क्या रखेंगे? 45। तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b का मान हमें निकालना है तो b को हम यहीं रखेंगे। और 60 डिग्री, ये प्लस का 45 है, इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। तो b बराबर 60 में से 45 गए, ये हमारे 15 डिग्री b निकल जाएगा। तो इसलिए हमारा a कितना हो गया? 45 डिग्री और b क्या है? 15 डिग्री। तो ये हमारे आंसर हो गए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें प्रश्न दे रखा है, वर्ग अंतराल एक टेबल दे रखी है, तो इसमें वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता दे रखी है। तो अब हमें इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है पहले का। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, तो हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। और यहाँ लिखेंगे हम बारंबारता। और हमें इसका माध्यक निकालना है, तो माध्यक में संचयी बारंबारता की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। तो ये हमें वर्गांतराल दे रखा है। बारंबारता प्रश्न में ही दे रखी है हमें 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो ये बारंबारता हमें दे रखी है ये। तो अब देखिए संचयी बारंबारता अब हम निकालेंगे। संचयी बारंबारता किस तरह से निकालते हैं, ये 2 है तो यहाँ ये संचयी बारंबारता में 2 का 2 ऐसे उतार दीजिए, ऊपर वाली संख्या ऐसे उतार दीजिए। अब इसमें 2 में ये नीचे वाली संख्या 3 हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5। 5 में फिर ये 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में ये 6 जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 19, 19 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे तो ये 30। तो इस तरह से ये संचयी बारंबारता हमारी निकल आई। अब देखिए इसका भी हमें टोटल करना है। तो n बराबर 2 3 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। अब देखिए हमारे पास ये जो नीचे वाली संख्या है संचयी बारंबारता में 30, यही टोटल हमारा इस बारंबारता का भी होना चाहिए। भाई यही संख्या हमने जोड़ के यहाँ पर लिखी थी और इसको हमने सीधे सीधे जोड़ दिया, तो ये दोनों टोटल हमारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस n का आधा निकालेंगे। तो n को हम आधा यानी 2 से भाग दे देते हैं, तो 30/2, तो ये हो जाएगा हमारा 15। अब संचयी बारंबारता में 15 किसके अंतर्गत आएगा, देखिए 13 में तो 15 आएगा नहीं, लेकिन 19 में 15 आ जाएगा। तो 19 के सामने वाला ये हमारा क्या रहेगा, इसको पूरा आप एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 55 से 60। तो हम यहाँ लिखते हैं यह 15 किसके अंतर्गत आया, लिखेंगे जो कि संचयी बारंबारता उन्नीस के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा माध्यक वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग हो गया 55 से 60। अब ये माध्यक वर्ग है 55 से 60, तो इसके जो निम्न सीमा होती है इसी को हम L से प्रदर्शित करते हैं। ये बारंबारता में ये हमारा F हो जाएगा और इधर इसके ऊपर वाली संख्या जो 19 है ये CF कहलाएगी। तो इसको हम यहाँ पर भी लिखेंगे। तो L बराबर हमारा निकल के आया 55, F बराबर 6, CF बराबर 13 और H क्या होती है, वर्ग अंतराल की माप, मतलब इनका अंतर। तो सब में 5-5 का अंतर है, तो H बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5। और अब हमसे माध्यक पूछा जा रहा है, तो माध्यक का सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो इसमें हम मान रखेंगे। तो L देखिए हमारा कितना है, L है 55 प्लस n/2, तो n/2 हमारा है 15 माइनस CF है हमारा 13/F, तो F हमें दे रखा है 6, हमारा निकल के आया, और H का मान है 5। तो आगे हल करते हैं। तो 55 प्लस 15 में से 13 गया 2/6 गुणा 5, तो 2 से ये हम काट सकते हैं, 2 3 6। तो 55 प्लस ये 5/3 हमारा बचा। 5 को 3 से हम भाग कर देंगे, तो 5 को 3 से भाग करने पर क्या आएगा, 5 एकम वो 3 एकम 3। तो 5 में से 3 गया 2, पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो हम बढ़ाएंगे, 3 छंग 18। तो 20 में से 18 गए 2, और पॉइंट के बाद एक बार जीरो हम लगा सकते हैं। अगली बार जीरो की आवश्यकता पड़ती है तो हम ऐसे ही जीरो लगा लेते हैं, 3 छंग 18। फिर से 2 बचेगा, तो ये इस तरह से ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 55 प्लस 5 को हमने 3 से भाग दिया तो कितना आया, 1.66। 1.66 को हम 6-7 भी लिख सकते हैं, या आप 6-6 ही लिखा रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं। तो 55 में हम 1 जोड़ेंगे, 55 और 1.66 को जोड़ दीजिए, तो 55 में कोई जीरो तो है नहीं, तो पॉइंट लगा के हम जीरो बाद में लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 1.66। तो इस तरह से पॉइंट से नीचे पॉइंट लगाकर हम जोड़ते हैं संख्याओं को। तो 6-6 55 और 1 56, तो 56.66 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा।
अब देखिए अगली संख्या है हमारी 2 अंकों की एक संख्या। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा अड़ा वाला, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हल करते हैं हम। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, तो प्रश्न में क्या है, एक 2 अंकों की संख्या है और 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है। तो हम मान लेते हैं, माना संख्या का इकाई का अंक ये हम मान लेते हैं x तथा दहाई का अंक बराबर y। तो यहाँ अब हम संख्या लिखेंगे, तब संख्या हमारी क्या होगी, ये देखिए पहले इकाई लिखी जाती है, तो इकाई क्या है x और प्लस दहाई क्या है y, और दहाई 10 की होती है तो हम इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो यानी कि संख्या हमारी ये है, संख्या हमारी क्या बनी 10y प्लस x। अब प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब अगर अलग अलग हम इन अंकों को जोड़ें इकाई और दहाई के तो ये 9 के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना, भाई हमने संख्या कौन सी बनाई, हमने संख्या ये बनाई, तो हम यहाँ लिखते हैं तथा 10y प्लस x, इस संख्या का मतलब यही वाली संख्या हमने यहाँ उतारी, इसका 9 गुना, तो हम इसमें 9 से गुणा कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, 9 से इधर गुणा कर दी। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। देखिए ये जो संख्या है इसका 9 गुना, अब हम इसके संख्या के अंकों को पलट देते हैं, मतलब x की जहाँ पर y कर देते हैं, y के जहाँ पर x कर देते हैं। तो 10 हम वहीं पर लिखेंगे, ये x हमारा इधर आएगा y की जहाँ पर, और y जो है वो x की जहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अंकों को पलटने से ये नई संख्या में प्राप्त हो गई, इस संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो इधर हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से अब ये हम इसको आगे हल करके अपनी समीकरण बना सकते हैं। तो 9 के अंदर गुणा करेंगे तो 9 धाम 90y प्लस 9 की x से करेंगे तो 9x, और 2 की 10 से करेंगे तो 2 धाम 20x प्लस 2 की x से 2 एकम 2x। ये x और ये y रहेगा। तो अब देखिए हम x को एक तरफ, ये सब हम एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले समीकरण में क्या है एक्स वाई एक तरफ है और गिनती एक तरफ है, तो इधर हम एक्स वाई को सबको एक तरफ ही कर लेते हैं। तो ये पहले हम 9x लिखते हैं और फिर इधर वाला 20x जो है वो इधर लाएंगे तो माइनस का 20x हो जाएगा। अब ये प्लस का 90y, दूसरी तरफ से ये 2y जो है प्लस का है, इधर ले आएंगे हम तो माइनस का 2y। अब इधर वाली ये दोनों संख्याएं इधर ही आ गई हैं LHS की तरफ, तो इधर क्या बचा 0। तो अब देखिए प्लस के 9x में से ये माइनस के 20x हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 20 में से 9 गए 11x, और प्लस के 90y में से 2y घटाएंगे तो प्लस का 90 में से 2 गए 88y बराबर 0। तो देखिए 11 से 11 हमारा कैंसिल होगा और 88 भी कैंसिल होगा, तो हम 11 से इसको भाग दे देते हैं, तो ये हमारा बचेगा माइनस का x प्लस 11 अट्ठे क्या होते हैं 88 होते हैं, तो 8y यहाँ पर आ जाएगा, और 11 से 0 को हम भाग देंगे तो ये 0 ही रहेगा। दोनों ओर हमने किससे भाग दिया 11 से भाग दे दिया। तो अब देखिए ये हमारी समीकरण बन गई 2। अब हम 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस का x है, यहाँ पर माइनस का x है, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगी, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर 1y
और ये 8y, कितने y हो गए 9y, बराबर इधर देखिए क्या है 9 और इधर क्या है 0। तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 9 ही आएगा। तो 9 से 9 एक बार में कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 एकम 9, तो y बराबर कितना बचा 1। तो इसको हम पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो एक हमारी क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9 है समीकरण नंबर 1। देखिए x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पर हमने x y का मान रख दिया, तो x प्लस वाई का मान है 1 बराबर 9। तो x बराबर 9, ये प्लस का 1 इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 9 में से 1 गया 8। तब हमारी संख्या क्या होगी, यहाँ लिखते हैं तब संख्या हमने क्या बनाई थी 10y प्लस एक्स, जिसमें x हमारा क्या है 8 है, प्लस y हमारा क्या निकल के आया 1 और ये 10 है। तो 10 एकम 10 और 8 कितने हो गए 18 हो गए। तो ये संख्या हमारी क्या होगी 18 होगी। अब अगर आप आंसर चेक करना चाहते हो तो आराम से आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न में कहा था कि दो अंकों की ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। तो देखिए 1 और 8 दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 9 आएगा। तो इस तरह से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये 18 हमारा राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं चा वाले प्रश्न की ओर। चलिए यहीं पर इसको हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर चा को। तो प्रश्न हमारा क्या है, इसमें भी हमें एक टेबल दे रखी है और ये आंकड़े हमें दे रखे हैं वर्ग अंतराल और बारंबारता के, और हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो किस तरह से बहुलक ज्ञात करते हैं, तो आगे इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल यानी CI, और दूसरी तरफ दे रखी है हमें बारंबारता। तो बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें ये दे रखे हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 तथा 70 से 80। ये हमें वर्ग अंतराल दे रखा है और F दे रखा है, यानी बारंबारता 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8 ये दे रखा है। और हमें इसका क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुलक। तो बहुलक में हम सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं कौन सी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 20 है। तो 20 के सामने वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम बहुलक वर्ग क्या है 40 से 50 है, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता हमारी क्या है 20 है। यहाँ लिख देते हैं चूंकि सबसे अधिक बारंबारता क्या है 20 है। तो देखिए इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारा है ये हो गया हमारा L, ये हो गया हमारा F1, इसकी के ऊपर होता है F0 और नीचे होता है F2। तो अब हम इसको यहाँ पर भी नीचे लिखेंगे, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता हमारी क्या निकल के आई 20 निकल के आई है। तो इसलिए आगे हम लिखते हैं L बराबर 40, F0 बराबर 12, F1 बराबर 20 और F2 बराबर 11। तो अब हम बहुलक का अपना फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो बहुलक हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस
F0 माइनस F2। तो ये हमारा सूत्र होता है और गुणा में h हम लिखते हैं। तो h देखिए हमारा क्या है, h होता है वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल में सब में अंतर हमें कितने का दे रखा था, ये 10 से 0 से 10, 10 से 20, सब में 10 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ h हमारा कितना है, 10 है। तो मान रखते हैं। तो L हो गया हमारा 40, F1 हमारे पास है 20, F0 हमारे पास है 12, 2F1। तो 2F1 2 गुणा F1 कितना है 20 माइनस F0 हमें दे रखा है 12 और F2 है हमारा 11 और गुणा H है 10। अब इसको आगे हम हल कर लेते हैं। तो 40 प्लस 20 में से 12 गया 8, ये 20 दूनी 40 और ये 12 और 11 ये हो गए हमारे 23 गुणा 10। तो बराबर 40 प्लस 8 धाम कितने हो गए 80 और 40 में से 23 हम घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 17 बचा। तो 40 80 को हम भाग देंगे 17 से, तो ये 4.71 आएगा। तो 40 4 44.71, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।